मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज अपनी माँ से बहुत प्यार करो। अपनी माँ के लिए वो एफर्ट्स करो जो तुम एक थर्ड पर्सन के लिए करते हो। मीन्स अपनी माँ के अलावा जो तुम दूसरे इंसान के लिए करते हो ना, तुम मत करो। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना मनी वेस्ट कर रहे हो, अपना सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि तुम जब बीमार होंगे, तुम जब मुसीबत में होंगे ना, तो मुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ जितना कोई भी उतना परेशान होगा और उतना तुम्हारे लिए खड़ा होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि माँ से बढ़कर ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड आई लव माई मॉम। और मैंने नोटिस किया है, मैं जब भी बीमार हुई हूँ उतने टाइम तक मेरी मम्मी रात भर कभी सोई नहीं है। उसने पहले से बहुत तकलीफें झेले हैं मेरे वजह से। एंड जब मैं देखती हूँ ना कि वो रात रात भर सो नहीं पाती है, मैं जब बीमार होती हूँ, मैं तड़प रही होती हूँ, तो मेरी मॉम वो दर्द को मेरे महसूस करती है। वो मीन्स मेरी मॉम रात को 3 घंटे तक मेरे पैर दबा रही थी जस्ट बिकॉज कि मैं शांति से सो पाऊँ। बट हमें एक्सपेक्टेशन होती है कोई अदर पर्सन से कि वो बस हमें हमारा हाल पूछ ले, एक बार बोल दे कि तू ठीक है, तू जिंदी है या तू मर गई, तू कैसी है, तू ठीक तो है ना। मगर वही इंसान हमें पूछते नहीं है। और हमें जो प्यार मिल रहा है ना सामने से, हमें उस चीज की कदर नहीं होती है। तो प्लीज बोल रही, एक्सपेक्टेशन कभी किसी से रखना नहीं। तुम्हारी माँ जो है ना, वो बिना किसी मतलब के ना तुम्हें प्यार करती है। और जो दूसरे लोग हैं ना, वो कोई ना कोई मतलब से ही तुम्हें प्यार करेंगे। और वो प्यार भी सिर्फ दिखावे के लिए होगा। क्यों? जब तक तुम्हारा काम उससे निकल रहा है। ठीक है? तो मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, या मैं रोकर ऐसा दिखा नहीं रही हूँ। लाइक मुझे ऐसा लगा, मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, कुछ चीजें थी कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे सबको बोलना चाहिए कि प्लीज प्लीज कभी भी ना दूसरे को इम्पोर्टेंट मत समझना, सिर्फ अपनी माँ को समझना। लाइक माँ है ना, माँ एक ऐसी चीज है ना, पता नहीं यार, मुझे तो ऐसा लगता है भगवान ने माँ चीज है ना बहुत सोच कर बनाई है। और वो है ना बहुत ऊपर है। माँ के लिए करो, बहुत आगे बढ़ोगे। एंड हाँ, कभी भी किसी को भी इतना प्यार और इतनी जगह मत देना अपनी माँ के अलावा। क्योंकि जब तुम बीमार होते हो, तुम मुसीबत में होते हो, तो तुमसे वो कितनी भी नाराज हो, मगर वो तुम्हारे लिए भाग कर आएगी। भले उस टाइम पे उसके साथ कुछ भी हो रहा हो, वो कितने भी प्रॉब्लम में हो, मगर वो आएगी। ठीक है? प्लीज अपनी माँ को बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो। तुम्हारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी माँ होनी चाहिए। एंड मैंने नोटिस किया है, मुझे 3 दिन से फूड पॉइजन था, किसी को इतनी पड़ी नहीं थी। जो लोग दिन भर फोन करते हैं, दिन भर 10 बार पूछते हैं, वो लोग भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते जब तुम प्रॉब्लम में होते हो। ठीक है? तुम्हारी माँ ही होती है जो तुम्हारे तकलीफ में तुम्हारे साथ होती है। हम लोग दुनिया घूम लेते, एंजॉय कर लेते हैं, तब तक माँ याद नहीं आती। और जब तकलीफ में होते, घर पे तड़प रहे होते ना, तो माँ चाहिए होती है, माँ चाहिए होती है। क्योंकि हमको भी मतलब चाहिए होता है, केयर, प्यार, खाना, दवा। माँ माँ करते हैं तभी। माँ को है ना हमेशा प्यार करना चाहिए। जितना अगर हम अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को प्यार करते हैं, ट्रीट करते हैं, जितना उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, या मनी इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, मैं तो बोलती हूँ सबसे ज्यादा अपनी मॉम के लिए करो। उन चूतिए लोगों के लिए मत करो, उन चूतियों को करने दो तुम्हारे लिए। क्योंकि हम है ना इतने 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 मासूम होते हैं ना कि मतलब घोचू बन जाते हैं। और अभी तो चल रहा है कलयुग भाई, कलयुग। कलयुग में तुम्हें ना लोग है ना सबसे बड़े, मैं अभी क्या बोलूं, गाली तो दे नहीं सकती, वो होते हैं आप जो समझ रहे हो। मगर माँ बाप है ना, कलयुग आ जाए, सतयुग आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर, सतयुग तो अच्छा होता है,
आई मीन कलयुग आ जाए, कितना भी बुरा कलयुग आ जाए, घोर कलयुग, मगर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ यही बोलना था, जब हम बीमार होते हैं ना, और जब हम मुसीबत में होते हैं, या किसी ने मुसीबत में डाल भी दिया, या हमारी गलती भी होती है, तो भी माँ ही रोते हुए आती है। दूसरा बोलेगा नहीं नहीं मैं क्यों करूँ, तू मुसीबत, तू जो प्रॉब्लम में पड़ी है या तू जो प्रॉब्लम में पड़ा है, अगर मैं गया मेरा नाम खराब हो जाएगा, अगर मैं गई मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। भाई अपने लाइफ में ऐसे लोगों को रखो जो खुद की परवाह ना करे, तुम्हारी करे, ताकि उसको भी लगे कि ये भी मेरे लिए वैसे ही स्टैंड लेगा या लेगी। अगर रखना है तो वैसे लोगों को रखो जिनको तुमने देखा है कि तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े हैं। अच्छे वक्त में ना आजकल बहुत सारे घोंचू लोग आते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छे वक्त में आने के लिए सब खड़े होते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त होता है ना, आपको तब आसपास ना अपने माँ बाप के अलावा कोई नहीं मिलने वाला। और ऑब्जर्व तो हम सब करते हैं, मगर कभी समझते नहीं है, क्योंकि हम अंधे होते हैं ना किसी दूसरों के एफर्ट्स के लिए। जहाँ से मिल रहा नहीं है हमें वहां से चाहिए होता है। टॉक्सिक लोगों की आदत सी जो हो जाती है। सो प्लीज अपनी माँ को बहुत प्यार करो यार, बहुत, मतलब मैं तो बोलूँगी जितना डिनर डेट या कुछ भी हम किसी और के साथ करते हैं ना, अपनी मॉम के साथ करो। हो सकता है ऊपर वाला इतना अच्छा फल दे, या माँ का आशीर्वाद इतना फले फूले कि हम बहुत कुछ पाले। ठीक है, बाय।